शादी कब करने वाली है? शादी शादी अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी कैसा कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसे शादी करें। मैरिज करेंगे? जो मिला वो भाग गया। हम क्या, हम अरेंज मैरिज करेंगे। अब लव मैरिज करने की हिम्मत नहीं। अब प्यार करे की हिम्मत नहीं की। लोग मेरा नाम पवन सिंह जी के साथ जोड़ देते हैं। अब आप हम बैठे हैं 10 दिन घूमिए हमारे साथ, देखिए फिर अनमोल और अनुपमा। हाँ पाक्का। पहले पवन भैया बोलती थी, अब पवन जी और बॉस बोलती है। मैंने फिर वहाँ पे उसको रोक दिया था। फिर मैंने उनको सर बोलना स्टार्ट कर दिया था। सर का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम लोग का रिश्ता गलत है। पवन जी से मेरा जो रिश्ता है वो भी हम बता दे रहे हैं। हमारा दोस्त का भी रिश्ता है, हमारा भाई का भी रिश्ता है, हमारा गुरु वाला भी रिश्ता है, हमारा एक के प्यार से भी ज़रूरी कई काम है कि प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए। दुख को बता करके किसी अपने को बुलाया जाए तो फिर उस चीज़ में कोई महत्व नहीं है उस चीज़ का। प्यार पे तो हमने कई सवाल किए। शादी कब करने वाली है? शादी अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी कैसा कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसे शादी करे। लव मैरिज करेंगे? ये तो डिपेंड करता है नसीब पे। जहाँ लिखा होगा वहाँ हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि ऐसा कोई मिला ही नहीं जिससे करे, तो लव मैरिज का ही इरादा होगा कि लव मैरिज करेंगे? जो मिला वो भाग गया। हम क्या, हम अरेंज मैरिज करेंगे। अब लव मैरिज करने की हिम्मत नहीं। अब प्यार करे की हिम्मत नहीं की। मतलब पवन सिंह का डायलॉग था कि चाचा दोस्ती कई भी तो अब जमाना हो गई, यहाँ प्यार करे के फुर्सत के करा। अब हमरा कोनो कोई हमसे कह रहा था, एक मैंने कल, अभी मैं रील पोस्ट करूंगी, कोई हमसे पूछ रहा था कि क्या बात है आजकल बड़ी खुश नजर आ रही हो। अब उससे कोई बातचीत, तो मैंने कहा कि प्यार से भी ज़रूरी कई काम है कि प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए। उससे भी ज़रूरी मेरे पास बहुत सारे काम है। अब हमने बोला ना, अब वो सब करने की अब हिम्मत नहीं रही क्या। और जहाँ तक बात रही मेरे और बिक्कू जी की, तो नहीं ऐसा बात नहीं है। वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोस्ती आजीवन बरकरार रहेगी? ये बरकरार हमेशा रहे। ये बोल रही हूँ कि मैं, वो मेरे दुख में आए ना आए, कभी कभी हंसी मजाक में जरूर आ जाते हैं, दुख में कभी नहीं आते वो। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो देख रहे हो तो दुख में जरूर आइए। नहीं, सॉरी। जिस दुख को बता करके किसी अपने को बुलाया जाए तो फिर उस चीज़ में कोई महत्व नहीं है उस चीज़ का। अगर आपको पता है कि आपको, अब आप अनमोल हैं, आपको किसी चीज़ का दुख रहे, मेरे कान में पड़े और आपसे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा रहे, तो क्या आप एक बार मुझे, मैं आपको फ़ोन करूँगी ना, कह लो अनमोल कैसे हो आप, आपका ये सुना है। इतना सब कुछ जानते हुए भी अगर कोई दिखावा कर रहा है कि आई एम विथ अनुपमा यादव, तो दिखावा बंद करो यार। जो दुख में नहीं है सुख में आके क्या करोगे? हैं, झंडा गाड़ोगे? कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात आपने कहा कि ऐसा कोई मिला ही नहीं। वीडियो देख रहे लोगों को कैसा चाहिए? नहीं, मुझे जैसा मेरे माँ बाप चाहेंगे मुझे वैसा ही चाहिए। जैसे माँ बाप सबको? जैसे मेरे माँ बाप मुझे, मेरे लिए अब खोज देंगे, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई और मैं कभी ऐसा कुछ करती नहीं, फिर भी मैं बदनाम हो जाती हूँ। और वैसे भी पुरुष प्रधान देश है, लोग यहाँ लड़कों की तारीफ ज़्यादा करते हैं, लड़कियों का दुख सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि महिला प्रधान देश है। नहीं, पुरुष प्रधान देश है ये, आप देख लीजिए। आप लेकिन यहाँ कई सारे ना, लेडीज़ फर्स्ट, वो तो है, वो तो महिला को सम्मान करना चाहिए लोगों को, इसलिए लेडीज़ फर्स्ट है। लेकिन आप कहीं भी देख लीजिए, आज अगर आप मेरे मुद्दे पे आप डाल रहे हैं ना, अपना कमेंट उठा के देखिएगा, लोग बिक्कू को गलत नहीं बोलेंगे, लोग हमें गलत बोलेंगे। मैं जानती हूँ ना, मैं लड़की हूँ, इसलिए लड़कियों का दुख सुनने वाले 100 में से सिर्फ 20 लोग होते हैं जो मेरे पक्ष में बोलते हैं। लोग मेरा नाम पवन सिंह जी के साथ जोड़ देते हैं, नो डाउट, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैं उनको भाभी भी बोल सकती हूँ, लेकिन हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, इसलिए पवन जी को मैं पवन जी ही बोलती हूँ, बॉस बोलती हूँ, तो इसलिए मैं उनको दीदी ही बोल रही हूँ। पवन जी, पवन भैया, इस पे भी सवाल आप पे खड़े हो जाते हैं कि पहले पवन भैया बोलती थी, अब पवन जी और बॉस बोलती हैं। क्योंकि हमें इंडस्ट्री में काम करना है और हमने कई ऐसे गाने गाए हैं जिसको हम शायद भैया शब्द बोल करके नहीं कर पाएंगे। भैया शब्द बहुत ही पवित्र होता है, उस पर उंगली खड़ा नहीं। बिल्कुल। पहले समझ नहीं थी इतनी, लेकिन अब है, तो मैं अब बहुत कम ही लोगों को भैया बोलती हूँ जिनसे रिश्ते निभा लूँ। अब मैं सबको भैया नहीं बोल पाती। और मंच पे हम लोग साथ में काम करते हैं पवन जी के साथ, तो भैया बोलना आई थिंक कहीं से भी आपको खुद नहीं ठीक लगेगा कि भैया बोल के हंसी मजाक ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैंने फिर वहाँ पे उसको रोक दिया था। फिर मैंने उनको सर बोलना स्टार्ट कर दिया था। सर का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम लोग का रिश्ता गलत ही हो। मेरा रिश्ता पहले भी पवित्र था, आज भी पवित्र है और आजीवन रहेगा। आप लोग के रिश्ते पे लोग सवाल भी खड़े कर देते हैं कि दोनों का रिश्ता है या कुछ गलत रिश्ता है। सोचने दीजिए ना, लोगों को दूसरों के मैटर में सोचने के अलावा लोगों को कुछ काम है
सोचता वही है जिसको कोई काम ही धंधा नहीं है, क्या करिएगा। अब आप हम बैठे हैं 10 दिन घूमिए हमारे साथ, देखिए फिर अनमोल और अनुपमा, हाँ पक्का। तो ये लोगों की सोच है, क्या करिएगा। हम जानते हैं, देखिए हम अपने अंदर की बात जानते हैं कि पवन जी मुझे एक बेटे के रूप में ट्रीट करते हैं, एक लड़के के रूप में ट्रीट करते हैं। अब वो बोलते हैं कि दलाइका हवे यार, ते बेटा लायक बड़े, हमारे बेटा हवे। मतलब ऐसा कि दूसरों की मानोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, लेकिन खुद मिलोगे तो वादा रहा मुस्कुरा के जाओगे। बिल्कुल, ये वादा रहा। देखिए जो मुझसे नहीं मिला है वो मेरे बारे में कटाक्ष करेगा ही करेगा कि अनुपमा अरे होइसन बिया ऐसन बोले ले। लेकिन जो मुझ में से मिलेगा ना, वो मुझे जानेगा कि मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है। मैंने जब भी किसी के बारे में अच्छा सोचा है ना, तो वो इंसान मेरे साथ बुरा करके चला जाता है। ये चीज़ है, इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि जो होगा देखा जाएगा। जब उनके लिए हम बोल दिए कि पवन सिंह जी के साथ थी हूँ और आजीवन रहूँगी, तो मतलब रहूँगी। अंततः जाते जाते क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए? बस यही रहेगा कि र्यूमर कम फैलाइए और इतना किसी लड़की को बदनाम नहीं कीजिए। हर लड़की का अपना अपना इज्जत होता है। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि कई सारे लोग, मैं देखो अनमोल, कई सारे लोग मुझे कई तरीके से ट्रोल करते हैं, बट मैं ना बहुत 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 बर्दाश्त करने वाली लड़की हूँ। और जहाँ तक बात रही कि लड़की है तो सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लड़कियां उसे जब लोग नहीं हार पाते ना तो उनके चरित्र पे उंगली उठा देते हैं। अरे हाय सन भी, अरे बाप रे बाप। नहीं यार, लड़कियों की भी अपनी इज्जत होती है। लड़कियां जिससे प्यार करती हैं, जिसका सम्मान करती हैं, उन्हीं से ज़्यादा बात करती हैं, उन्हीं को ज़्यादा भाव देती हैं। तो अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस बात की इज्जत करिए। और पवन जी से मेरा जो रिश्ता है वो भी हम बता दे रहे हैं। हमारा दोस्त का भी रिश्ता है, हमारा भाई का भी रिश्ता है, हमारा गुरु वाला भी रिश्ता है, हमारा एक मंच के एक सलाहकार के रूप में भी रिश्ता है। हमारे से एक कहते हैं ना कि ये रिश्ता ऐसा है ना जिसको हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते। पवित्र रिश्ता, बहुत अच्छा रिश्ता है हम लोग का। हम इसको कभी अपवित्र नहीं कर सकते, इस रिश्ते को कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं। और मैं लोगों की तरह नहीं हूँ कि आज पवन सिंह जी की टीम से अलग हो जाऊँ तो फिर इधर चली जाऊँ उधर चली जाऊँ। ढिमलाने वाले में से मैं नहीं हूँ, मैं फिर वहीं आ जाऊँगी, ऐसा बात नहीं है। बनना है तो किसी एक का बनकर देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है लाइफ में। और कोई बात नहीं बोलूँगा। और बिक्कू जी से जो मेरा रिश्ता है वो आजीवन है, दोस्त है हमारे, मित्र है हमारे। बाकी अब शादी ब्याह जहाँ होगा वहाँ आपको कार्ड मिलेगा, ही आ जाइएगा। और क्या, चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा कि दूसरे के जीवन में झांकने से पहले एक बार खुद के जीवन में भी झांक लीजिएगा। किसी के बेटी बहन पे सवाल खड़ा करने से पहले अपने घर के भी बेटी बहन को एक बार देख लीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और अपार मीडिया देख रहे थे।